हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद एंड आई वेलकम यू ऑन एस टू क्वांट क्लासेज। तो जैसा कि रीजनिंग का कल क्लास लिया गया था, कल चैप्टर शुरू हुआ है एनालॉजी, 10 क्वेश्चन भी करा दिए गए थे और आज मैं क्वेश्चन लिख करके आया हूँ थोड़ा इससे। और उसके बाद मैं देख रहा था कि वीडियो में कहाँ तक क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर लाइनिंग भी कर लिया हूँ ताकि बाहर कम चांस रहे बाहर जाने का। ठीक है। और कल मैं देख रहा था कि ऐसा था कि मैं बोल कुछ और रहा था, लिख कुछ और रहा था। तो अभी 2-4 वीडियो में ऐसा कुछ होगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा। फिर 2-4 वीडियो के बाद जैसे हैबिट में आ जाएगी चीज़ें तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। मैथ का भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, थोड़ा सा एडिटिंग सीख रहा हूँ और वीडियो क्या नाम है कि क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लग जाए ऐसा कुछ सीख रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही वो सीख लेता हूँ और थोड़ा सा एक्सपर्ट उसमें होता हूँ तो फिर मैथ का भी वीडियो आपको मिलने लगेगा। क्वेश्चन लिखा लिखाया रहेगा क्योंकि उसमें भाषा बड़ी होगी, इसमें भी लिखा लिखाया मिलेगा। जब सीख जाएंगे तो चाहे मैथ और रीजनिंग सब लिखा लिखाया ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन है एनालॉजी का। तो 11th में कह रहा है कि 4 का संबंध जो 80 से है, 7 का संबंध जो 392 से है, 5 का संबंध उसी रूप में किससे है। ऑप्शन है आपके सामने, आप भी ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 और 80 में जो संबंध है वो 4 का क्यूब किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो क्यूब किया जा रहा है और उसी का वर्ग करके जोड़ दिया जा रहा है। 4 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, और उसका आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, और 64 में 16 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर आपको नहीं चले जाना, ये भी ध्यान रखना। पहले ये भी यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो कभी कभी ऐसा वो मूर्ख बना देता है आपको। तो 7 में देखिए, 7 का अगर आप घन करके और 7 का वर्ग करके जोड़ना है तो 7 का अगर आप घन करेंगे तो 7 का घन कितना हो जाएगा 343 होता है। और घन आपको याद रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्ग और घन एकदम याद रहना चाहिए, पहाड़ आपको याद रहना चाहिए। प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 392, 9 3 12, 4 4 8 1 9 और 3 392 हो रहा है। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपना लीजिए, 5 का क्यूब करके और उसमें 5 का वर्ग को जोड़ दीजिए। तो 5 के क्यूब 125 और 125 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी किसी और तरीके से आपका आ रहा है तो वो भी सही है, बस वो फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो तरीका बता रहे हैं वही है। ठीक है। अगर फॉलो हो रहा है एनालॉजी में, फॉलो हो रहा है हर जगह पर, तो जिस तरीके से फॉलो हो रहा है आगे भी वही फॉलो करके क्वेश्चन आप आंसर सेम आएगा। 99% चांस रहेगा कि आंसर सेम आएगा। और अगर कोई और ऑप्शन सही हो रहा है और आप सही फॉलो करा ले रहे हैं तो वो भी सही माना जाएगा एनालॉजी में। आगे बढ़ते हैं। अगर 7 का संबंध जिस तरीके से 71 से है, 13 का संबंध 209 से है, 16 का संबंध उसी तरह से कैसे होगा। तो देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी आप करेंगे और आपने क्या किया, अगर कि 7 दहयम 70 और 1 जोड़ दिए, 71 फॉलो हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर करके तुरंत ऑप्शन की ओर देखते हैं और उन्होंने वो क्या कर देते हैं 16 दहयम 60 और 1 61 161 को टिक कर देंगे और कहेंगे ऑप्शन में तो है नहीं। ऐसा नहीं, आपको फॉलो कराना, यहाँ भी फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 13 का अगर 10 गुना करेंगे तो 130 होगा और 130 में 1 जोड़ेंगे तो 209, तो नहीं होने वाला है। मतलब अगर यहाँ नहीं फॉलो हो रहा है तो आगे आप नहीं फॉलो करा सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हर जो भी नियम आप फॉलो कराएंगे वो सभी में फॉलो होने चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है। मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है थोड़ा समझिएगा। 7 दहयम 70 1 71, लेकिन ये इस 10 पर ध्यान रखिए, जो 10 आ रहा है ना ये कैसे आ रहा है, जो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर आप तर्क लिखना चाहेंगे, अगर लॉजिक लिखना चाहेंगे, लॉजिक क्या लगा है तो क्या है n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये इसका लॉजिक है। n मतलब कि जो यहाँ वाली संख्या है। फिर यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये 10 है तो ये 10 कैसे हुआ है, ये जो यहाँ पर संख्या है उसी में 3 जोड़ा गया है, 7 धन 3। तो अगर यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पर तो 13 में जो गुणा होगा, गुणा किसका करना है ये डिपेंड करेगा यहाँ पर कितना है। अगर यहाँ पर 7 था तो उसमें 3 जोड़ के गुणा किया गया है, तो यहाँ पर कितना होगा 13 है तो 13 में भी आपको 3 जोड़ करके गुणा करना होगा। फिर जहाँ आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 13 3 कितना हो जाएगा 16। अब इस तरीके से आप गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, 16 का 9 16
और 4 208 और 208 में 1 जोड़ेंगे तो 209 फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ भी कर लीजिए। 16 का गुणा आप करेंगे तो यहाँ 16 है तो 3 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा। अब +1 कर दीजिए। क्लियर है। बस 16 में 19 का गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। गुणा भी कैसे करना है? अच्छा यहाँ पर देखिए ऑप्शन यूनिक है। अच्छा ऑप्शन यूनिक का मतलब ये क्या होता है कि यदि ऑप्शन में अंतिम अंक सब अलग अलग हैं तो ऑप्शन यूनिक माना। जैसे यहाँ 1 है, 7 है, 5 है और 9 है तो ये ऑप्शन यूनिक माना जाएगा। तो पूरा आपको गुणा नहीं करना होगा, बस आप क्या करें 6 में 9 का गुणा करें, 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, लास्ट में 5 आएगा। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 होगा वही सही है। इस तरीके से सी को हम टिक कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर कहानी क्या है, 5 का संबंध 7 से है, फिर 271 का पूछ रहा है कि किससे होगा, और 22 का संबंध दिया है 466 से। 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ गया था, फ्लाइट मोड में डाल दिया हूँ। चलिए, अगर 5 का संबंध जिस तरीके से 7 से है और 22 का संबंध जिस तरीके से 466 से है, उसी रूप में 271 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन कुछ यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, ट्राई करिएगा एक बार। चाहे आप देखेंगे ना जो 466 और 22 में एक संबंध कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई तब देगा जब आपको वर्ग और घन याद हो। यदि वर्ग और घन नहीं याद है तो फिर वो चीज़ नहीं दिखाई देने वाली है। जैसे अगर ये 466 है ना, ये 22 के वर्ग के नज़दीक है। अगर वर्ग के नज़दीक करने का मतलब मेरा ये है कि 22 का जो वर्ग होता है, 22 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 484 होता है। अब ये कितना है, 66 है, तो मतलब इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और अगर इसका बात करें तो 25 है, 5 का वर्ग करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर अगर वर्ग चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको वर्ग चेक करना होगा। तो 5 का वर्ग करेंगे 25। अब 25 से जो 7 है वो कितना कम हो रहा है, 25 में से आप कितना घटा दें, अगर 18 घटा देंगे आप तो क्या 7 आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर 18 घटा देंगे आप, ठीक है, 14 में से 8 जाएगा 6 और 7 में से 1 जाएगा 6। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि 22 के वर्ग में से 18 घटाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी उसका वर्ग करके अगर 18 घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 271 जो है ना, हमने क्या कहा कि ये वर्ग के नज़दीक है तो ये भी वर्ग के नज़दीक होगी संख्या के। चाहे कितना नज़दीक होगी, यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है ना, जैसे यहाँ पर 466 था, यहाँ 484 इसका वर्ग है, 18 कम लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है ये भी संख्या 18 कम होगी। तो इसी में 18 जोड़ दीजिए, इसी में 18 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 279 हो जाएगा। और 279 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। बाकी आपको वर्ग याद ही रहना चाहिए। अच्छा, वर्ग ऐसा नहीं कि हमेशा आपको बैठ के ही रटना है उसको, ऐसे ही क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको याद कर लीजिए कि हाँ, या जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 22 आ चुका है तो 22 का वर्ग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 22 का अगर वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 484 यहीं पर है। अगर 24 का वर्ग की बात करें कितना हो जाएगा, 576, ये आपको लिख ही दिया गया, 279 है। 18 की अगर बात कर दिया जाए तो ये कितना होता है, 324। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन में रहता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बाकी जो ऑप्शन है उनका वर्ग याद करने की कोशिश करिए। अगर ऑप्शन जो है 40 से कम है तो उनका वर्ग याद करने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। इसमें 18 5 65 का जो संबंध है वही संबंध 14 3 61 में है, और जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें भी है, और जो संबंध इन दोनों में है वही सेम टू सेम संबंध वाला जो ऑप्शन होगा, इसमें से कोई एक होगा, क्योंकि नानादि तो दिया नहीं है, तो इसी में से कोई एक होगा, उसी को पहचानना है और आपको टिक करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा संबंध इसमें है। तो यहाँ पर जो कहानी है 18 है, तो यदि पहली संख्या यहाँ पर जो हो क्या रहा है कि पहली संख्या है, पहली संख्या है, इसमें हम 5 का गुणा कर रहे हैं, और उसमें से जो दूसरी संख्या है
उसके वर्ग को घटा रहे हैं, तो हमको मिल क्या रहा है, तीसरी संख्या। यही लॉजिक इसमें लग रहा है। ठीक है, पहली संख्या में 5 का गुणा करिए, उसमें से दूसरी संख्या के वर्ग को घटा दीजिए, तो जो प्राप्त होगी संख्या वो कौन सी होगी, तीसरी होगी। जैसे 18 × 5 = 90, और 90 में से दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या कितनी है, 5, तो 5 का वर्ग करेंगे कितने हो जाए, 25। तो 90 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या में 5 का गुणा करना है, फिर उसके बाद दूसरी संख्या के वर्ग को घटा देंगे, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेम यही काम पहली संख्या में, पहली संख्या कितनी है, 14 है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ 14 × 3 = 42 कर देंगे। अब 42 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 61 तो नहीं आने वाला है। तो कहोगे सर लॉजिक तो लग नहीं रहा है। ये ध्यान रखिए, ये लॉजिक में 5 है, कंसेप्ट में 5 है। मैं ये नहीं लिखा हूँ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको लग रहा है कि यही वाला 5 उठा दिए सर, नहीं, ये वाला 5 नहीं है। अगर ये वाला 5 रहता ना तो मैं यहाँ दूसरी संख्या लिखता, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लेकिन मैं लिखा हूँ पहली संख्या गुणे 5, अर्थात ये कंसेप्ट में 5 है, ये वाला 5 नहीं है। तो अगर यहाँ कंसेप्ट में 5 है तो यहाँ भी 5 रखना होगा आपको, और माइनस दूसरी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे। यदि तीसरी संख्या मिल जा रही है, मतलब ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो 14 × 5 = 70 और 3 × 3 = 9, और 70 में से अब 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 61 मिल रहा हो। तो बिल्कुल, तो समझ में आया ना। तो अब चेक करिए, अब GTO हो जाते हैं। यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, GTO, गो थ्रू ऑप्शन। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप 22 का वर्ग कर रहे होगे, 22 का 5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 16 का वर्ग 256 होता है। तो अगर आप घटाओगे तो माइनस में आएगा, तो हो नहीं सकता ये। फिर उसी तरीके से अगर 24 का आप क्या कर दोगे, वर्ग करोगे, नहीं, 24 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 20, 5 × 10, 2 12 120। फिर से 16 का वर्ग करोगे तो फिर से माइनस में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर कहानी क्या है, 19 का वर्ग करोगे तो ये भी ज़्यादा वैल्यू लेकर के आएगा, 361 आएगा ये। और यहाँ पर 5 या 15, 5 दूना 10, 1 11 होगा, मतलब 115 आएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, वही सही होगा। चेक भी नहीं करना, टिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी आप चेक करना चाहें तो 25 × 5 = 125 होगा, और 11 का वर्ग 121 होगा। तो 125 में से अगर 121 घटाएंगे तो 4 आ रहा होगा। तो सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो यहाँ पर यूज हो जा रहा है, जो प्रश्न में यूज हो रहा है वही ऑप्शन में यूज हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 का संबंध जिस तरीके से 200 वाट से है, 9 का संबंध जिस तरीके से 100 वाट से है, उसी रूप में 15 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शनों में से 350, 360, 325, 365। इस तरह के आपके सामने ऑप्शन हैं, तो ट्राई करिए एक बार। चलिए रेट से, एक ही क्वेश्चन बचा है तो उसको भी रेट से ही निपटा दिया जाए। चलिए, तो यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, इसमें जो संबंध है वो ध्यान रखिएगा। वो ये संबंध ये है कि 12 का आपका वर्ग किया जा रहा है, जो यहाँ पर संख्या है, अर्थात क्या हो रहा है, यन्न स्क्वायर, यहाँ पर यन्न है, इसको यन्न मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर संख्या है, यन्न है अगर, तो उसमें 3 का भाग देना है और उसका क्या करना है, घन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं कि पहली बार में आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। वही सारे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। इसे बहुत आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। तो 12 का आप वर्ग कर देंगे 144, उसके बाद 12/3 4, और 4 का अगर आप घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 144 में अगर आप 64 जोड़ देंगे, ये 64 कहाँ से आ रहा है, ये ध्यान रखना कि 12 में 3 से भाग किया जा रहा है और उसका घन किया जा रहा है, तो इस तरीके से 64 आ रहा है। अब 144 में आप 64 जोड़ देंगे तो 4 4 8 और 14 26 208 हो रहा होगा। सेम काम यहाँ पर करेंगे। 9 का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे
प्लस 9/3 का घन करेंगे तो ये 81 होगा, और ये 3 त्रिका 9 त्रिक, देखिए ये 3 से कट जाएगा 3 बार, और उसका घन करेंगे तो 27 होगा, और 81 में आप 27 जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 2 10 फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही फॉलो करा लीजिए, यहाँ पर भी आप वही चीज़ सेम टू सेम फॉलो कराइए। तो यहाँ पर अगर आप फॉलो कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग करिए, अब प्लस 3 से भाग दीजिए 15 में 5, और 5 का घन कर दीजिए, तो ये 15 का वर्ग 225, और ये कितना हो जाएगा 125, इसी को जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 350 ऑप्शन में है पहला वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से ये सही हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंद्रह हो गया है, 16 नंबर। तरह 207 का संबंध जिस तरीके से 30 से है, 108 का संबंध जिस तरीके से 19 से है, 108 का हाँ 108 का संबंध उसी तरीके से 63 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है 18, 20, 14 और 11। कापी पेन लेकर के बैठा करिए ताकि आप ट्राई करते रहें, ठीक है। इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही बेहतरीन होंगे आप इसमें, इसको रट नहीं सकते हैं आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो मुझे इम्पॉर्टेंट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या चली, ये जो 207 आ रहा है वो कैसे आ रहा है उस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर जो 30 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है 30, 119, 63, चलिए यहाँ पर जो 207 आ रहा है तो यहाँ पर जो भी संख्या है 30 है, उसमें से 7 घटा करके 9 का गुणा किया जा रहा है। अगर इसको n मानेंगे तो n - 7 × 9, ओके। देखिए इसमें से अगर 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 23, और 23 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 2 18 तो 20 हो रहा होगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पर 7 घटा के 9 का गुणा किए हैं तो आगे भी 7 घटा के 9 का ही गुणा करना है। आप नहीं, पहली बार जो आप कंसेप्ट लगाएं वही आगे भी लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 19 में से अगर आप कितना घटा दो, 7 ही घटाना है और 9 का ही गुणा करना है आपको। तो 19 में से अगर आप 7 घटाओगे कितना हो जाएगा 12। अब 12 9 कितना होता है 108, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 63 उसी तरीके से प्राप्त करना है। कैसे होगा, तो अब कौन सी संख्या है जिसमें 9 का गुणा कर दें तो 63 आपको मिलना चाहिए, और वो संख्या में से 7 घटाना भी है। तो 14 में से 7 घटाओगे 7, 7 9 63, तो आसान था। इस 17 नंबर, अगर 17 नंबर की बात किया जाए तो स्क्वायर 16 का संबंध जिस तरीके से 36 से है तो 50 का संबंध किससे होगा। फिर 9 का संबंध उसी तरीके से 22 से है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके यहाँ दे दें, यहीं दे रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास हैं 46, 23, 25, 28। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है 16 दूना 32, और ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी इसमें। 16 दूना 32 हो रहा है, 32 में 4 जुड़ रहा है। यहाँ 9 दूना 18 और 18 में 4 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसका हम दोगुना कर दें, और दोगुना करके अगर 4 जोड़ें तो 50 आ जाना चाहिए। तो 0 हो जाना है, तो ये तो होगा नहीं। 23 का जो दोगुना करोगे 46 हो जाएगा। 23 गुणे 2 धन और 4 जोड़ोगे 50, अर्थात यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 23 वाला सही हो रहा होगा। बहुत शानदार, आगे बढ़ा जाए। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन,
27 का संबंध जिस तरीके से 81 से है, 18 का संबंध जिस तरीके से 36 से है, और 33 का संबंध बता दीजिए उसी रूप में किससे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती हैं, 27 तियाँ 81 कर देते हैं तो 33 तियाँ 99 अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जबकि ये बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है 121 है, और उसके बाद 144 है, और 169 है, और डी मतलब 99 तो है ही नहीं, तो आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन रहेगा या नानादीज रहेगा तो आप गलती कर जाएंगे। अगर ऑप्शन में नानादीज है तो जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन समझ करके गलती कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो हो रहा है वो ये 27 जो है इसको 2 भागों में तोड़ना है, और 2 भागों में तोड़ना है, उसमें से एक 3 रहेगा ही रहेगा, अर्थात 3 का गुणज। तो 3 में कितने गुणा कर दें, 9। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तब जितना भी पार्ट है 18 है 33 है, इनको 3 के रूप में तोड़ना है, और एक 3 हो जाएगा तो अगला डिपेंड करेगा कि क्या होगा। फिर यहाँ 3 हो जाएगा तो अगला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा तो अगला क्या हो जाएगा, 11। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट लग रहा है इसमें। तो 3 गुणे 9, 3 गुणे 6, 3 गुणे 11, सब में सेम टू सेम फॉलो हो रहा है कि हम पहली बार 3 में करेंगे और 3 का गुणज ही होगा। उसके बाद ये जो दूसरी संख्या है 9 या 6, ठीक है, या 11, जो दूसरी संख्या है इसी का वर्ग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 9 9 81, 6 6 36, और 11 11 में 121। इस तरीके से ये सही हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 45, 9 और 12 का जिस तरीके से संबंध है, यही संबंध आपको दिए गए ऑप्शन में भी ढूंढने हैं। अच्छा, एक और दिया हुआ है, एक और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 21 3 14। इन दोनों में जो संबंध है, समान संबंध आपको ऑप्शन में भी ढूंढने हैं। ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या संबंध है। और सी वाला आपके पास है 80 10 15, और डी है 70 5 13। यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, आई थिंक आप ढूंढ लिए होंगे। 45 में 9 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो जो पहली संख्या है उसमें दूसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है। क्लियर है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जा रहा है। तो 9 में 5 का भाग दो, 9 में 45 में 9 से भाग दोगे तो कितना होगा, 5 बार जाएगा। अब 5 यहाँ पर 12 है तो कितना जोड़ा गया होगा, 7 जोड़ा हो गया। क्या देखिए यही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है कि 21 में 3 से भाग दोगे 7, और 7 में 7 जोड़ोगे 14। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। तो ये कंसेप्ट ऑप्शन में देखिए कहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे कि 55 है, 55 में 5 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में तो फिर यहाँ पर 11 है, ये है तो हो नहीं सकता। फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 होगा, जबकि ये 17 लिखा है। फिर इसको भाग दोगे अगर आप 80 में 10 से तो 8 बार जाएगा, और 8 में 7 जोड़ोगे 15 हो जाएगा। तो सेम तरह से यही बिहेव कर रहा है, तो यही सही होगा। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्या कर रहा है कि 8 का संबंध जिस तरीके से 508 से है, उसी रूप में आपका संबंध 21 93 से बताना है किसका होगा। ये 2 का संबंध 4 से है। क्लियर है, और ऑप्शन आपके पास हैं 17 13 19 15। ट्राई करिए, तब तक हम इसे साफ करते हैं। ट्राई ज़रूर करना है। चलिए ट्राई किए होंगे आप लोग। 8 और 508
फिर उसके बाद 2 और 4। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको देखना है कि जो दी गई संख्या है ना, ये 8 और 508 में कुछ संबंध आपको दिख रहा होगा। फिर वो बार बार संबंध तब दिखेगा जब आपका कैलकुलेशन बढ़िया उम्दा लेवल का होगा। ये संबंध क्या दिख रहा होगा आपको? 8 और 508 में संबंध ये है कि अगर मैं 8 का घन करूँ ना, यदि मैं 8 का घन करूँ तो क्या घन ही होगा ये? 8 का अगर घन करूँ तो कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। 8 का आप घन करोगे कितना होगा? 512 होगा। और ये कितना कम है? 4 कम है 500। मतलब अभी कैसे आपको पता चला कि वर्ग करना है, गुणा करना है, घन करना है? अभी देखना होगा कि किसके नज़दीक है। तो आपको दिख रहा था घन के नज़दीक है, तो घन के नज़दीक है तो कुछ ना कुछ घन से रिलेटेड चीज़ें इसमें हो रही होंगी। सेम यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर सेम फॉलो हो रहा है तो इसमें भी वही फॉलो करा लेंगे। 2 और 4 में अगर बात किया जाए तो 2 का जो घन होता है उसमें से आप 4 घटाओगे तो आना चाहिए, तो 2 का घन 8 होता है, 8 में 4 घटाओगे 4, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो सही, तो अगर ये फॉलो हो रहा है तो आगे में भी आप फॉलो कर लीजिए। तो अभी 2193 है, यहाँ पर क्या है? 2193। अब 2193 है, अब उसमें से 4, अभी 2193 जो है ना, वो 4 घट करके आया होगा, अर्थात वास्तव में जो वर्ग वाली संख्या है वो 2197 होगी। क्लियर है? तो अगर आपको याद है तुरंत आप टिक कर देंगे। 13 का घन वाली जो संख्या होगी क्या होगी? 2197। 13 का घन क्या होता है? 2197। याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। 2197, तो 2197। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो याद तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन से आपका काम चल जाता कि लास्ट मुझे 7 चाहिए, तो इसका अगर मैं घन करूँगा, अगर आपको नहीं आता तब की मैं बात कर रहा हूँ, याद तो रहना चाहिए आपको। तो 95 से 63 लास्ट में 3 आएगा, इसका करूँगा लास्ट में 9 आएगा, इसका करूँगा लास्ट में 5 आएगा, एक ही बच रहा है, वही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर। 21 नंबर में कहा जा रहा है कि 8 का संबंध जिस तरीके से 508 से है, तो हो गया ना 508। 20 नंबर था। 21 नंबर है 16 का संबंध जिस तरीके से 576 से है, उसी तरह 80 का संबंध जिस तरीके से 80 से है। तो अब 22 का संबंध बताइए किससे होगा? ठीक है, 22 का संबंध किससे होगा? और ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है 1455, 1452, 1458, 1456। ट्राई करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 16 है, यहाँ पर 576 है। तो ये 576 तो 24 का वर्ग होता है, 80 किसी का वर्ग होता नहीं है। तो बहुत आड़ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। जो कंसेप्ट लग रहा है वो है तो आसान कंसेप्ट, लेकिन वो दिमाग में आता नहीं जल्दी। ठीक है, अब दिमाग में आएगा कैसे? जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस तरह के सॉल्व करेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन हल कर लिए तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, नहीं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इसके, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा इसके प्रति कि कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। बस प्रैक्टिस करना है आपको, इसका लॉजिक क्या क्या हो सकता है। जितना सीखोगे कम ही होगा। चलिए, तो यहाँ पर कहानी ये है कि 16 और 576 में संबंध 8 और 80 में जो संबंध है वो ये है कि जो पहली संख्या है ना, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है। दूसरी संख्या को कौन विभाजित कर रही है? पहली संख्या। अब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा। अगर बात करें कितना हो जाएगा, ये 16 48 हो जाएगा, और उसके बाद 16 छक्का 96 हो जाएगा। और यहाँ पर बात किया जाए 8 80। तो उसी तरीके से आपको ढूंढना है कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो 22 से कट रहा होगा। तो 22 का नियम जब मैं आपको मैथ में डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी वाली क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पर सारा नियम बता रहा हूँ। यहाँ पर 22 वाला देख लीजिए। 22 से जो संख्या कटती है ना, वो डेफिनेटली 2 और 11 से कटेगी ही कटेगी, क्योंकि उसमें 22 उसके अंदर इनबिल्ट है। तो जो 22 से कटेगी वो 2 और 11 से भी कटेगी। और अगर 2 और 11 से कटेगी तो 2 से कोई संख्या, 2 से वो संख्या कटती है जो सम होती है। तो पहली बात जो विषम है उसको हटा दो, 1455 का हटाओ इसको।
फिर ये तीनों क्या है, विषम है, तो इसमें आपको चेक करना है 11 से कौन कट रहा है, क्योंकि 2 से तो सभी कटेंगे, 11 से कौन कट रहा है। 11 का नियम होता है कि एकांतर पदों का योग का अंतर, ठीक है, एकांतर पदों के योग का अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का गुणज आ रहा है तो पूरी संख्या 11 से कट रही होगी। तो एकांतर 1 में 5 जोड़ोगे 6 माइनस 4 2 6 और इसका आंसर क्या रहा है 0, यही ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ देखो 5 1 6 8 4 12 तो 0 नहीं आ रहा है, 5 1 6 और 6 4 10 यहाँ पर भी 0 नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे। तो ये आसान था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। बात करें अगर 22 नंबर की, 22 नंबर में है कि 13 और 78 का जैसा संबंध है 23 का संबंध उसी रूप में कैसे है 19 और 228 का संबंध सेम तरीके से है। तो इसका ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ, ऑप्शन हो जाएगा आपका 276, 368 है, उसके बाद 298 है, 342 है। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है ट्राई करिए। तो 13 और 78, तो 13 और 78, 13 6 78 और 19 6 228 तो होता नहीं है, मतलब 6 का डायरेक्ट गुणा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है उस चीज़ को समझना है आपको। मतलब अब सही बतौर है कि 13 और 78 में क्या संबंध है, बस 13 गुणे 6 ही होगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा कोई संबंध तो इसमें होगा नहीं अगर डायरेक्ट संबंध की बात किया जाए। तो अगर उसको हम देखें, अगर ये 13 गुणे 6 है, अगर ये 13 गुणे 6 है तो ये जो 6 आ रहा है ना वो 13 माइनस 7 से आ रहा है। 13 में से आप 7 घटाएंगे तो आएगा 6, ठीक है। तो सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे 19 गुणे, अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है अगर 19 माइनस 7 से आ रहा है तो हम यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे। मतलब मुझे यहाँ पर लग क्या रहा है n इंटू n माइनस 7, पहले यहाँ पर चेक करने के बाद। तो अगर 19 गुणे 19 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, 19 दूना 38, 19 से करना 19 3 22, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो सेम तरीके से यहाँ भी फॉलो करा लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 23 गुणे, अब 23 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 3 48, अच्छा 2 ऑप्शन में लास्ट में 8 है तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। 16 3 48 को 8 हो जाएगा, 16 दूना 32, अब 32 4 36, 368 सही हो रहा होगा उससे ही। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 का संबंध जो 120 से है, 17 का संबंध 152 से है, उसी तरीके से 21 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके हैं 148, उसके बाद 184, 188 और डी नंबर है 144। ट्राई करिए इसको भी। बहुत धीरे धीरे इसलिए इसको साफ़ कर रहे हैं क्योंकि तेज़ी से साफ़ करने पे बोर्ड भी मेरा हिल जा रहा है, इसीलिए 1-2 बार वीडियो रोक करना पड़ा है। क्योंकि टेबल पर रखा गया है तो कभी पैर से लग जा रहा है कहीं। चलिए किए होंगे आप। तो 13 और 120 में आपको संबंध क्या दिख रहा होगा, और 17 हुआ 152 हुआ है, उसी रूप में आपको 21 का संबंध आपको बता देना है। तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, अब 120 अगर हम बात करें, यहाँ पर कहानी जो चल रही है वो 13 धन 2 गुणे 8, 15 15 8 120 होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 17 धन 2 क्या हो रहा है, वही चीज़ गुणे 8 करोगे आप तो 19 और 19 8 152 होता है, ठीक है। तो अब फिर सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी आप कर लो, 21 धन 2 और गुणे कितना हो जाएगा 8, तो 23 और 23 8, 23 8
23 गुणे 8, 8 3 24, 8 दूना 16, 2 18। इस तरीके से हो रहा हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और आप भी इसको ट्राई करें, समझ में भी आ रहा होगा आपको। आठ का संबंध जिस तरीके से 72 से है, 152 का संबंध उसी तरीके से किससे होगा जिस तरीके से 17 का संबंध 297 से है। ऑप्शन आपके पास है 9, 14, 18, 12, ये आपके ऑप्शन हैं। आठ नौ 72 वाला कहानी तो चल नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत दूर खड़ा है। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो क्या है, वो ये है कि आप 8 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 में आप क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। 64 में यदि आप 8 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 72 आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अब 17 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग 289 होता है, और उसमें अगर आप 8 जोड़ेंगे तो क्या 297, तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, और 297 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम 8 जोड़ दें तो वो कोई वर्ग वाली संख्या होगी। तो बस इसमें से 8 घटा के आप चेक कर लीजिए। यदि इसमें से आप 8 घटाएंगे, यदि आप इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो इस तरीके से सही हो जाएगा। 25 नंबर की बात करें, 5 का संबंध जिस तरीके से 33 से है, 11 का संबंध जिस तरीके से 141 से है, उसी तरीके से आप 7 का संबंध बता दीजिए। तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है कि अच्छा, हो सकता था कि आप इसमें भी अगर मान लीजिए जैसे 8 का स्क्वायर हुआ है प्लस 8 हुआ है, ठीक है, तो कहीं आपके दिमाग में लगने लगे जैसे यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो यानी स्क्वायर प्लस 8 का है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, कहीं आपको ये लगने लगे कि 8 है तो 8 का वर्ग करके 8 को जोड़ना है, तो पता चलेगा कि यहाँ पर 17 का वर्ग करके 17 जोड़ेंगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो फिर आप कन्फ्यूज हो। तब अगर ऑप्शन में मान लीजिए कहीं नानादीज है, आप इसी को चेक किए और नानादीज रहे तो आप नानादीज को टिक, या CND रहे तो CND को टिक कर दें, ठीक है। ये नहीं, ये कंसेप्ट है, ये इसका लॉजिक है, अर्थात कहीं भी उसमें 8 ही जोड़ना है आपको, ठीक है। अगर 8 जोड़ने पर नहीं आ रहा तो फिर हम दूसरा चेक करते हैं कि क्या हो रहा है कहानी, फिर देखते हैं कि कुछ उसमें मैचिंग है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं 7 दोनों में से एक घटा कर रहा है, तो ऐसा तो कोई नहीं हो रहा है, तो आगे बात करते अगर नहीं मैच करता तो। बाकी यहाँ पर देखिए 5 33 11 141 में क्या संबंध है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए 5 से 33 कोई चीज़ कैसे बन रही है। अब 5 और 33 कैसे नज़दीक है अगर बात करूँ तो ये 5 के वर्ग से अधिक है और 6 के वर्ग से कम है, ठीक है। तो 5 25 होगा, और 25 में कितना जोड़ोगे कि 33 हो जाए, तो 25 में आप कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ेंगे। तो क्या यहाँ पर देख रहे हो 121, 8 जोड़ने पे तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी अगर 6 का वर्ग करोगे 6 6 36 हो जाएगा, 3 घटा दोगे, और ये भी एक 12 का वर्ग, हाँ। तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है कि 1 अधिक से 5 धन 1 का वर्ग करके 3 घटाया जा रहा है। 36 में से 3 घटेगा 33, सेम यहाँ पर 11 है तो 11 धन 1 का वर्ग कर दीजिए, उसमें से 3 घटा दीजिए। 12 का 144 में से एक घटिया कितना हो जाएगा 141। तो सेम प्रक्रिया आप यहाँ पर अपना लीजिए। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए थे, इसका कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन के -3, तो कितना हो जाएगा ये 64, और 64 में 3 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 61, तो 61 सही होगा। तो 25 तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और उसके बाद पहाड़ा आपको याद करिए जितना जल्दी। आप 20 से अधिक हो जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 20 तक तो एकदम याद रहे। वर्ग याद करिए, घन याद करिए, और क्योंकि अभी आगे जा कर के वर्ड सीरीज भी आएगी, वर्ड एनालॉजी भी आएगी, तो अगर आप A से Z तक
अल्फ़ाबेट के नंबर अल्फ़ाबेट ऐसे याद ही होते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि 1 होता है ए का, 2 होता है बी का, इस तरीके से याद कर लीजिए। बाकी मैं याद करने का कुछ तरीका भी बताऊँगा, अगर आपको वैसे याद हो जा रहा तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू।